जो उस अत्याचारी औरंगजेब का महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं, क्रूर मुगल शासक का गुणगान करने में लगे हुए हैं। विरोध पर औरंगजेब के हमदर्द हिंसा भड़काने लगे हैं, जिस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पारा चढ़ गया। औरंगजेब का गुणगान करने वालों को यूपी के मुखिया ने देशद्रोही तक कह दिया। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने भी औरंगजेब की निशानी मिटाने का संकल्प लिया है, लेकिन बवाल तो तब बढ़ गया जब उन्होंने काशी मथुरा को लेकर बयान दिया। काशी मथुरा का जिक्र करते हुए संगीत सोम ने कहा कि काशी मथुरा में जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा तो क्या कोर्ट की इजाजत ली थी? अगर नहीं तो मंदिर के लिए कोर्ट की जरूरत आखिर क्यों है? बीजेपी नेता के इस बयान पर सियासी तूफान भी उठ रहा है। विपक्ष बीजेपी की मंशा पर सवाल करने लगे हैं और साथ ही साथ मुद्दों को भटकाने का आरोप भी लगाने लगे हैं। लेकिन सवाल ये कि औरंगजेब जैसे आक्रांता से किसे हमदर्दी है? कौन औरंगजेब के नाम पर माहौल खराब कर रहा है? आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट जरा देखिए। औरंगजेब के हमदर्दों ने जब हाहाकार मचाया, महाराष्ट्र के नागपुर में बवाल कराया, शांत शहर को हिंसा की आग में जलाया, क्रूर औरंगजेब का महिमा मंडन किया, तब यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ का पारा चढ़ गया। बहराइच की जनसभा से सीएम योगी ने आक्रांता का महिमा मंडन करने वालों को देशद्रोही करार दे दिया। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। योगी के इस बयान ने सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया और राजनीतिक गलियारा तब और तपने लगा जब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने औरंगजेब को लेकर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया। औरंगजेब कैसे महान हो सकता है? लेकिन लोगों ने, वो चाहे राहुल गांधी रहे हो, चाहे अखिलेश यादव रहे हो, कांग्रेस का इतिहास रहा, क्यों लोगों ने देश में औरंगजेब के नाम पर सड़कें बनाने का काम किया? मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े आताताई के नाम पर सड़कों का नाम रखने की जरूरत क्या थी? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर औरंगजेब देशद्रोही था तो राहुल गांधी और अखिलेश जैसे भी लोग देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, संगीत सोम यही नहीं रुके, उन्होंने औरंगजेब को लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए मुगलों की पहचान मिटाने का भी संकल्प लिया। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने काशी मथुरा को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया कि बाबर की निशानी मिटी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गए, वहां मंदिर बना, ये बाबर की निशानी निपटी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी भी मिटा दी जाए और काशी मथुरा दोनों पर हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। पब्लिक ने जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, इन्हें ध्वस्त करके भी मंदिर बनाने का काम हम लोग वहां करेंगे। संगीत सोम के इस विवादित बयान पर सियासी तूफान उठ गया। विपक्ष बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा करने लगा। संगीत सोम की मंशा पर सवालिया निशान लगाने लगा। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि असल मुद्दे से बचने के लिए ऐसे मुद्दे उछाले जा रहे हैं। वो ये मुद्दे इसलिए उठाए जा रहे हैं कि अगर आप भी अगर कुछ सच दिखा दें और अगर नौकरी चली जाए तो नौकरी नहीं मिलेगी, कई चीजों पे पर्दा डालने के लिए। साफ है, यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक औरंगजेब पर सियासी घमासान बढ़ चला है। आरोपों के बाण दोनों ओर से चल रहे हैं, लेकिन सवाल है, आक्रांता का महिमा मंडन कौन कर रहा है? कौन देश का माहौल खराब कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
औरंगजेब पर हाहाकार मचा हुआ है और तमाम पार्टियां अब इस पर राजनीति करती हुई नजर आ रही हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। जगदीश शर्मा जुड़ गए हैं, कांग्रेस लीडर। अशोक कुमार यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ स्वामी शैलेशानंद गिरी मेरे साथ में हिंदू धर्म गुरु के तौर पर हैं और इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर फाजिल अहमद मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का इंडिया न्यूज पर स्वागत। जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर राजनीति गर्मा रही है, इस बीच अशोक कुमार यादव जी, पहला सवाल मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, क्या औरंगजेब से हमदर्दी समाजवादी पार्टी को है क्या? क्योंकि कोई सपोर्ट में आता है तभी बोलने का मौका बीजेपी और बाकी पार्टियों को मिल रहा है। किसको होगी जो औरंगजेब की विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं। औरंगजेब के शासनकाल में सबको पता है कि धार्मिक आधार पर उत्पीड़न होता था। आज योगी और मोदी के शासन में भी धार्मिक और जातीय आधार पर भेदभाव और उत्पीड़न चरम पर है। तो दोनों में समानता है, इसलिए औरंगजेब की विचारधारा को जो इनहेरिट कर रहा है उस दल का नाम भारतीय जनता पार्टी, उस संगठन का नाम आरएसएस। दूसरी बात, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी एक 24 घंटा 7 दिन चुनाव मोड में रहती है और अभी बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट भाजपा ने बनानी शुरू कर दी है। उन स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम उसने डाला है औरंगजेब, दूसरा नाम सलार गाजी। बाकी जब चुनाव और नजदीक आएंगे तो बाकी मोदी जी, योगी जी, जितने भी लोग हैं उस लिस्ट में, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका भी नाम हो जाएगा। तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उन्होंने औरंगजेब का नाम डाल रखा, क्योंकि जो उन्होंने कुकृत्य किया है 2014 से लोकसभा में, मतलब लोकसभा के चुनाव के बाद, और 2017 के उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव, आप देखिए इतने इन्होंने गलत काम किए हैं कि उन गलत कामों पर पर्दा डालने के लिए ये लोग औरंगजेब को जगा रहे हैं और कह रहे हैं उठो औरंगजेब। अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं ये। वही मैं कह रहा था कि आप ये बताइए कि 69,000 शिक्षक भर्ती जैसा कांड इसी योगी सरकार ने किया। जब जब इनको मौका मिलता है तब तो पिछड़ों दलितों का आरक्षण लूटने का काम करते हैं। उसके बाद जब चुनाव आ जाता है तो औरंगजेब आ जाता है, सलार गाजी आ जाता है और इसके बहाने सोचते हैं कि किसी तरह से पिछड़े दलितों को जो हमने टॉर्चर किया है, उत्पीड़न जो किया है जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर, उन उत्पीड़न से इनका ध्यान हटा करके किसी तरह से औरंगजेब की तरफ ध्यान लगाया जाए। यानी आप कह रहे हैं, आपकी पार्टी कह रही है कि आपकी कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन यहाँ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा हो रहा है। एक बार मैं जगदीश शर्मा जी से भी पूछ लेती हूँ। जगदीश जी, क्या आप और आपकी पार्टी समर्थन करती है क्या औरंगजेब जैसे आक्रांताओं का? देखिए मैडम, ये हमारे तो जानकार नहीं कौन औरंगजेब है, इनके फूफा हैं, ये सुबह शाम उनको लेके चलते। मैं तो चैनल पर बोलता हूँ, इनको अच्छा लगता है औरंगजेब, अपने रिश्तेदार इनसे बांधता आरोप हमारे पर लगाते हैं। कहना कि मैं समझता हूँ ये मोदी जी की उस विचारधारा का विरोध कर रहे हैं जो मोदी जी कहते हैं सुबह शाम रात दिन सोते खाते पीते न खाते, सबका साथ सबका विकास। क्या ऐसा ही सबका साथ सबका विकास होता है? इनका मकसद एक ही है, चुनाव में हिंदू और मुसलमान को लड़वाना। कभी औरंगजेब को ले आएंगे तो औरंगजेब इतना इनको करूर लगता तो ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार तुरंत हटा दो, हम तो उनके साथ है। पर ये लोग शोर मचाते हैं। इनके छोट भैया नेता ऐसी दलील देते हैं। कहना कि मैं समझता हूँ कि जो नेता बीमार, उनको दवाई की जरूरत है। संगीत सोम जैसे जो देश को गुमराह कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अब तो मोदी जी ने समर्थन किया था एआई का। आप एआई पे जाके पूछोगे ना कि सबसे अच्छा नेता कौन, तो कहता है राहुल गांधी। सबसे पढ़ा लिखा नेता कौन, तो कहता है राहुल गांधी। सबसे देश को तोड़ने वाला नेता कौन, तो मोदी कहता है। मोदी जी समर्थन करके आए थे, कहना कहीं इसको भी बंद करा देंगे। हालात देश के बच्चे बदतर हो रहे हैं, रोजगार दे नहीं सकते, काम कर सकते। मोदी की गारंटी पर एक बार डिबेट नहीं कर सकते, क्योंकि सारी गारंटी झूठी है। एक नेता सुबह शाम तक झूठ बोलता है और बढ़ चढ़ के इनके सारे नेता बोलते हैं। कहना कि मैं समझता हूँ झूठ से देश नहीं चलेगा, देश चलेगा इनके वादों से, इनके काम से, जनता के भले से देश चलेगा। ये तो हिंदू मुसलमान से बाहर ही नहीं निकल रहे 14 साल से, इसी पे चले जा रहे हैं। आपके आरोप गंभीर हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, यहाँ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, दोनों ही लीडर ये कह रहे हैं ना तो हमें हमदर्दी है ना हम कोई सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी सिर्फ ये मुद्दा इसलिए उठा रही है क्योंकि चुनावों में फायदा लेना चाहती है और हिंदू मुसलमान करना इनके हित में है। रचना